जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई, स्वागत जय है। हिंद भाई लोग। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और फुल मजे वजे कर रहे होंगे, है ना। तो एक और मजेदार वीडियो। डीसी, आपने सुबह वाला देखा होगा लाल टोपी का। दोस्तों नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए सुबह वाला वीडियो आज का, जहाँ पे लाल टोपी भड़का हुआ था डीसी मौलाना फजलुर रहमान पे, उर्फ डीजल पे, मौलाना डीजल पे। हम्म। अब एक और, अब देखो पाकिस्तानी मौलाना कैसे हैं हम तो सब जानते ही हैं। मदरसा मदरसा और इनका जो कांड वांड चलता है बच्चों बच्चों के साथ। इवन अभी जो रिसेंटली एक रिपोर्ट भी मतलब बताया था, किसी पाकिस्तानी ने नहीं बताया था, कि 80% पाकिस्तानी जो बाहर भागे हुए हैं, ठीक है, वो क्लेम करते हैं कि वो गे हैं, ठीक है। और अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको पेल दिया जाएगा उनके, ठीक है। तो वो बाहर भागे हुए हैं, हमें वहां बचा लो। तो वो गे, सोचो 80% पाकिस्तानी अपने आप को गे क्लेम करके पाकिस्तानी बाहर भागे हुए हैं, राइट। और ये भी हमने बहुत रिपोर्ट्स देखी हैं, सुनी है दोस्तों, कि पाकिस्तान के अंदर में मतलब बाइसेक्सुअल भरे पड़े हुए हैं। तो इनके मौलानाओं का भी वही हाल है। अब जब से ये फजलुर रहमान ने ये बयान दे दिया, जो आपने मॉर्निंग में सुना भी होगा और अभी तक आप जान भी चुके होंगे क्या बोला उसने फौज वोज को लेके। तो एक महिला आई है सर, डीसी, अच्छा। उसने बड़ी भयंकर भयंकर बातें बोली हैं मौलाना डीजल के अगेंस्ट में। वो जरा सुनते हैं, बड़ा मजेदार वीडियो है। दो क्लिप है दोस्तों आज के इस वीडियो में। एक तो ये हो गया, दूसरा पाकिस्तान जो है अपना फौज भाड़े पे कतर को भी, सॉरी कुवैत को भी देने जा रहा है। कुवैत है, कतर है, कुवैत है, कुवैत है, सॉरी कुवैत कुवैत है, कुवैत। उसको भी देने जा रहा है। तो वो भी जरा देखिएगा, मजेदार की उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और लाइक शेयर करके कमेंट में साजिश मजे लेने, मतलब हमारे नहीं, मतलब हाँ, हमारे नहीं, पाकिस्तान के। हम्म। चलो। एक खातून होकर आयशा गुललई साहबा ने वो बातें कर दी हैं जो पाकिस्तान की तारीख में शायद इस तरीके से नेशनल टेलीविजन के ऊपर नहीं की जाती। पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने तकरीबन तमाम हदूदों क़यूद जो हैं वो अबूर कर दी हैं, और अब खुल्लम खुल्ला बात हो रही है टेलीविज़न के ऊपर। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। बजाय इसके कि हम अपनी ज़ुबान से आपके सामने रखें कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब को क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के जिस्म के हिस्सों के नाम लिए, उस तरीके से लिए जो एक खातून को नहीं लेने चाहिए थे। यहाँ तक कह दिया कि वो बच्चाबाजी करते हैं, मतलब कि वो हम जिन्स परस्त हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। इससे ज़्यादा घटिया और संगीन इल्ज़ाम और क्या लगाया जा सकता था। आयशा गुललई ने क्या कहा, ये पहले सुनिए। जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं, वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है। ये जो हरकत इसने की है, ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था। वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री लेता है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं, वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। ये बार्गेनिंग मुल्ला है, यानी जो इसकी ज्यादा बोली लगाता है, ये पेटू मौलवी उसका साथी बन जाता है। कभी जरदारी को सवारी देता है तो कभी नवाज शरीफ। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। सुन लिया आपने, कोई कसर छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जर्नैलों का हलवा खा खा कर इनके कंधे और इनकी पीठ मोटी हो चुकी है। बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने लफ्ज़ पीठ इस्तेमाल किया, जिस तरीके की उनकी ज़ुबान है, और पीछे से जर्नल्स ने जो उन्हें टास्क दिया हुआ था वो कहीं और किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर भी उन्होंने कुछ ख्याल रखा। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो हमजिन्स परस्त हैं, मतलब कि बच्चाबाजी करते हैं। बच्चाबाजी एक ऐसा नटोरियस ट्रेडिशन है जिसमें यह समझा जाता है कि बालिग या बड़ी उम्र के लोग एक छोटे बच्चे को साथ रखते हैं जिसका वो जिनसी तौर पर इस्तेहसाल करते हैं। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में ये कल्चर है, और खैबर पख्तूनख्वा के भी
कई इलाकों के अंदर ये कहा जाता है कि ऐसा कल्चर है जिसमें बहुत सारे जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं या ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं या वडेरे हैं या आप कह लीजिए कि वहाँ के मलक हैं या वहाँ का कोई भी ऐसी पहुँची हुई शख्सियात हैं, वो अपने साथ बच्चे रखते हैं, नौजवान, कम उम्र नौजवान या बच्चे जिनका वो जिनसी इस्तेसाल करते हैं। ये अब आयशा गुललई साहबा ने, और ये भी किसी आम बंदे के लिए उन्होंने नहीं कहा, डायरेक्ट ही मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, जो चलें सियासत करते हैं जैसी भी करते हैं, उन्होंने एक मज़हब का लबादा तो ओढ़ रखा है ना, मतलब वो मजहबी किस्म की सियासत करते हैं या अपनी मजहबी जमात के नाम पर वो सियासत करते हैं। लेकिन आयशा गुललई ने उनके पल्ले जाहिर है जर्नल्स के कहने पर कुछ नहीं छोड़ा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं और अगले क्लिप पे आने से पहले, तो ये तो डीसी कल्चर है ही पाकिस्तान का ना, इवन सिर्फ ये मौलवियों की या केपीके के लोगों की बात कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताना, इनके जनरल्स हो गए, मौलवी तो खैर करते ही हैं लगभग सारे मौलवी इवन, और मैंने यही सुना है सर कि ये तो इनके लिए एक बड़ा कल्चर है यार, पाकिस्तान के अंदर में ऐसा कल्चर है मतलब लिटरली कि ये बच्चों के साथ में ये करते हैं गलत काम। मदरसों में होते हैं सर, मदरसों में हाँ, होते हैं। मदरसों में होती है बिल्कुल, वो भी शौकिया तौर पे होती है भाई साहब, ठीक है। अरे यार क्या क्या बोला, तो ये इनका हाल है, ये कौन भाई, ये जंगजू कौम है सर, ये जंगजू कौम है, बाइसेक्सुअल लोग हैं, ये सब जंगजू कौम। वही जंग करते हैं सर, ये वही जंग होती है इनकी। वैसी जंग में तो पतलून गीली हो जाती है, ऐसे में तो पतलून गीली करके भागते हैं, बुरा हाल है। चलो अब आते हैं ये अगला वाला टॉपिक पे। जुमे यानी कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी के बदले कुवैत के साथ एक तोसी शुदा दिफाई मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहा है। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR और कुवैत की वजारत इतलात ने ताहल इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जारी मुज़ाकरात से आगाह 5 ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे रॉयटर्स के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बातचीत हुई है, और ये जो 5 ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, और एक सोर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इन मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकती है। इस्लामाबाद में ये सवालात बढ़ रहे हैं कि गुज़िश्ता साल सऊदी अरेबिया के साथ तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है, क्या इस मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ईरान के हमायत याफ्ता हुसियों की जानिब से पीर के रोज़ सऊदी अरेबिया पर हमले के बाद पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल से अपने आप को आइसोलेट करना मुमकिन नहीं होगा। ये बात तो तय है, और मैंने खुद आपके साथ इस हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स को शेयर भी किया है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को वाज़े तौर पर अपनी रेड लाइन से आगाह कर दिया गया है, और कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने इसी अज़्म का दोबारा इजहार किया है। पाकिस्तान अमेरिका में लॉबिंग, यार ये इनका रेड लाइन डीसी यार कर तो दिया अटैक यार, मतलब पानी छोड़ दो वरना रेड, पानी हमारा रेड लाइन है, पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है, POJK हमारा रेड, मतलब यही कहते हैं ना पाकिस्तानी। अब कह रहे हैं सऊदी अरब हमारा रेड लाइन है, फिर कतर से, फिर कुवैत था ना, फिर कहेंगे कुवैत हमारा अबे यार कौन सा रेड लाइन है भाई इनका, डेली रेड लाइन चेंज होता है साला, जो क्या चक्कर क्या है रे इनका। सऊदी अरब पे 2-3 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी सऊदी अरब पे हमले हुए थे। तुम्हारी रेड लाइन ही क्रॉस नहीं होती, समझ में नहीं आ रही है कैसी रेड लाइन है यार तुम्हारी। ये कहीं अपनी वो इनकी जो दरार है सर, बीच का दरार है, वो दरार का रेड लाइन का तो बात नहीं करते कि वो रेड लाइन है, क्योंकि वही तो लाल पड़ा हुआ होगा इनका। ये जाहिल हमेशा रॉयटर्स को बीच में लेके आते हैं, और रॉयटर्स के भाई साहब जो लिखने वाले हैं, जो न्यूज लिखने वाले हैं, वही है आसिफ शहजाद और ये क्या नाम है उसका,
वही वही जो हर हर एक मुल्क को JF-17 भिजवा रहा था सर। हाँ, JF-17 भिजवा रहे थे ये लोग। सऊदी अरब लेगा और जाने कौन कौन से लेंगे, बांग्लादेश लेगा। इनको देखो ना खुशी कैसा मिलता है कि भाड़े, भाई ये डिफेंस पैक्ट नहीं हो रहा, और क्यों ये भाड़े पे जा रहे हो तुम, भाड़े पे बदले में पैसे ले रहे हो, भाड़ा समझते हो, फौज को रेंट पे लगाना, वो काम कर रहे हो तुम लोग। आसिम मुनीर पैटर्न बहुत गजब है गौरव भाई इनका। पहले तो पाकिस्तानी मीडिया चलाता है ये खबरें, ठीक है, कि कुवैत भी अगर अब मतलब पाकिस्तान के साथ में डिफेंस पैक्ट करने वाला है, अब उसको उठा लेते हैं ये रॉयटर्स वाले, ये जो पाकिस्तानी जाहिल जो रिपोर्टर हैं, ठीक है, वो भी छाप देते हैं। अब रॉयटर्स वाले भी हरामी है साले, वो समझ में नहीं आता कि ये हमारी पीछे से खोदे जा रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले धीरे से ISPR वाला रॉयटर्स को खबर देता है, ठीक है, इनके जो वहां बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, पहले मीडिया में नहीं आता सर, पहले इनको खबर देता है कि ऐसा ऐसा खबर छाप दो, वो छापते हैं, उसी खबर को फिर पाकिस्तानी यहाँ से उठाते हैं कि रॉयटर्स ऐसा ऐसा छाप रहा है। वही वाली बात है सर कि हाँ, वही वाली बात है कि राफेल गिर गया, ठीक है, अच्छा किसने बोला? स्काई न्यूज ने बोला। स्काई न्यूज को किसने बोला? DGISPR ने बोला। DGISPR ने बोला। वही वाली बात है। DGISPR को किसने बोला? स्काई न्यूज ने बोला। स्काई न्यूज ने बोला। इनका वही है। अब बाद में फिर मियां साहब आएंगे, बोलेंगे भारतीय मीडिया बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब ये जो खबर आई है इसके मुताबिक कि चीन बहुत ज्यादा हमारी मादनियात में सरमायाकारी कर रहा है, तो चीन का असर और सुख पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, तो चीन को रोक लो। पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है। आपको याद है कि जब एक स्कैंडल आया था हुसैन हक्कानी का, स्कैंडल मेमो गेट स्कैंडल का नाम दिया गया था, तो उसमें यही था कि जुबान ज़द-ए-आम बात थी कि जी हमारी फौज से हमें बचाओ। अब ये उससे बड़ा स्कैंडल है कि चीन हमारी मादनियात लेता जा रहा है, यानी यहां पे सरमायाकारी चीन कर रहा है, चीन का असर और सुख पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, तो तुम हमें आके चीन से बचाओ। ये उससे बड़ा स्कैंडल है। आगे मजीद क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को जो डॉलर मिलते थे अमेरिका से, कोलिशन सपोर्ट फंड या बाकी किस्म के जो डॉलर मिलते रहते हैं, उनकी बहाली की भी कोशिश करेगी ये फर्म कि डॉलर अमेरिका से आना शुरू हो जाए। और तीसरा, अफगानिस्तान के खिलाफ और दहशतगर्दी की जंग जो है, इसमें भी अमेरिका हमारी हिमायत करे, यानी मजीद डॉलर हमें दे। इसके लिए लॉबिंग की जा रही है। एक तरफ यह सूरत हाल है कि अमेरिका से डॉलर मांगे जा रहे हैं, और एक तरफ खबर आती है, और ये खबर मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहदे के मामला डिस्कस हो रहे हैं। रॉयटर्स इसको रिपोर्ट करता है, मिडल ईस्ट आई इसको रिपोर्ट करता है, वीऑन रिपोर्ट करता है, डॉन इसको रिपोर्ट करता है, और इसको बहुत सारे और ऐसे इदारे रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान और कुवैत मल कर रहे हैं कि दिफाई मुआहदा हमारे दरमियान होना चाहिए या नहीं। अब आपने इसको समझना है कि ये जो खबरें आ रही हैं, इसका मतलब और मकसद क्या है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। एक ये कि ऐसा बंदा इंस्टॉल कर दो, या ऐसे बंदे इंस्टॉल कर दो पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दें, और किसी भी मुल्क के सारे इदारे तबाह कर दो तो मुल्क टूट जाया करते हैं। एक तो ये काम किया गया। दूसरा, ये जानते हुए कि अगर हमला हो गया तो एक बंदा तो इनकार नहीं कर सकेगा कि अब हमने अपना दिफा नहीं करना। उसका दूसरा तरीका क्या है कि पाकिस्तान को मिडल ईस्ट की जंगों में घसीट लो। यानी अगर अमेरिका सऊदी अरब की एयरबेस इस्तेमाल करता है और ईरान अमेरिकी एयरबेस पे हमला करता है, तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा आड़े आ जाता है, और पाकिस्तान के फौजी वहां खड़े हैं, पाकिस्तान के जहाज वहां खड़े हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी जो कोई छोटा मोटा है वो भी वहां पहुंच जाता है। फिर उसके बाद ये मुआहदा अगर कुवैत के साथ डिस्कस होता है, तो कुवैत के तो बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के खिलाफ। कि एक तरफ पाकिस्तान की फौज को किराए पे तैयार किया गया है कि तेल दे दो, फौज ले लो। वो नहीं जैसे वो एक इंडियन मूवी है वेलकम, उसमें वो सीन है, वो नाना पाटेकर उसमें ना रेडी पकड़ के और प्याज आलू की रेडी घुमा रहा होता है, एक फिल्म के सीन के, फिल्म के अंदर फिल्म पिक्चराइज हो रही होती है, तो उसमें वो आवाज लगा रहा होता है, आलू ले लो, कांधा ले लो, वो ऐसे नारे लगा रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने अपने फौजी रेडी पे बिठाए हुए हैं, तेल दे दो, फौजी ले लो, ये अब नारे लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। कोई शर्म भी नहीं है कि फौज के बदले तेल लिया जा रहा है, फौज रेंट पे दी जा रही है। रेंट एन आर्मी पहले सिर्फ
अफगानिस्तान के लिए थी, अब पूरे खित्ते के लिए होने जा रही है। इतना बुरा वक्त आ गया। लेकिन कुछ भी कहो, जब इसने बोला ना सर आलू ले लो, कांदा ले लो, कसम से सर बहुत 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 वाहियात लग रहा था। वो नहीं है वो एयर भाई वाला जो कहता है, रहने दे, पता नहीं क्या वो बोलता है, बड़ा फनी सा मीम है उसका। खैर, तो क्या क्या बोलोगे डीसी यार, मतलब बढ़िया काम है कि नहीं यार, मतलब बताओ, डॉलर के बदले फौज को भेज दो। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है यार, ये तो हमेशा करती आई है सर। मुनीर जो है वो खुद बंकर में रहेगा और नीचे वाले फौजियों को जो है वो डंडे मार मार के, जा साले कतर में जा, कुवैत में जा, सऊदी में जा, वहां जा, वहां ऐश कर भाई। मुनीर के पास में बैठे बैठे डॉलर आएगा दबा के, मुनीर डॉलर खाएगा। नहीं, डॉलर तो को भी मिलेगा सर, ऐसी बात नहीं है, जो लोग जाएंगे उनको भी डॉलर मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ सर, पैसे की लालच नहीं सर, पैसे के लिए पाकिस्तानी क्या नहीं करते यार, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे माँ बहन भेज देते हैं तो यार। हाँ, ये दिफा करना दिफा खुद की तुम लोग नहीं कर पाते हो कभी यार, तुम सऊदी का दिफा करोगे यार। दिफाई तो कर रहे हैं ना यार, डेली बीएलए ठोक रही है इनको यार, डेली टीटीपी ठोक रही है। ये दिफाई होता है सर, इसी को दफा कहते हैं सर। आप किसको कहते हो यार? क्या दिफा करना मतलब हमले नाकाम करना सर, कोई हमला कर रहा हो उसको हमला होने से पहले उसको नाकाम कर। हाँ, तो नाकाम भी तो करते हैं, अपनी छाती पे लेते हैं पाकिस्तानी फौजी भाई साहब, अपनी छाती पे लेते हैं सारे हमलों को यार। छाती पे नहीं लेते, 45-50 के लगभग डेली मारे जाते हैं। वो नाकामी तो कहाँ ले रहे हैं, छाती में कहाँ ले रहे हैं, इसी दरारों पे लेते हैं अपनी यार, छाती में कहाँ लेते हैं। जहाँ भी ले रहे हो सर, ले तो रहे ना। छाती में गोली खाना तब बोलते जब पता है आपको आगे दुश्मन है, लेकिन फिर भी अब आगे मूव कर रहे हैं कि नहीं भाई, जान जाए चाहे जाए, लेकिन मिट्टी की रक्षा करनी है तो छाती पे गोली लगना है। ये तो भागते हैं सर, ये तो भागते हुए लेते हैं, भागते हुए तो मतलब भागते हुए लेंगे सर, तो दरार पे गोली पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा। सॉरी माफी चाहूंगा भाई लोग, पूछने के लिए। हाँ दोस्तों, तो ये खबर चल रहा है भाई, देख लिया आपने, 2-3 खबरें आपके साथ हमने शेयर कर दी आज के इस वीडियो में। अब कल कुछ लेकर आते हैं और मजेदार कुछ होता है तो है ना, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में मजे लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।